अभी हमारे और यहाँ राजनगर के प्रेम माटीदार वो लोग सब जेल में हैं। वो लोग जेल इसलिए गए हुए हैं क्योंकि वो अपने हक के लिए, अपने अधिकार के लिए लड़ रहे थे। इस वजह से वो आज रियासत में उन लोगों को लिया गया है। लेकिन अगर आप ही लोग सोचिए, अगर हम लोग अपने अधिकार के लिए, अपने हक के लिए नहीं लड़ेंगे तो हम लोग का झारखंड का स्थिति किस टाइप में होगा बताइए? सही रहेगा? होगा। और सही करने के लिए हम लोग आज आपके गांव तक आए हैं, आपको घर घर तक ये विचार पहुंचाना चाहते हैं कि देखिए, अगर वही स्थिति अगर हम लोग का झारखंड का रहा तो हमारे आने वाला भविष्य है, हमारे जो छोटे छोटे बाल बच्चे हैं, उनके भविष्य को पर बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ने वाला है। तो सबसे मैं ये कहना चाहती हूँ कि देखिए यहाँ पे हम लोग अगर अपने जो जयराम दादा के विचार हैं वो सही है। सही इसलिए है क्योंकि वो चाहते हैं कि हमारे जो झारखंडी वासी हैं उनको नौकरी मिले, स्थायी रूप से नौकरी मिले, उनके बच्चों का भविष्य यहाँ पे सुधर सके। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं हो रहा है। मैं आदिवासी हूँ और अभी हमारे जो सरकार है वो भी आदिवासी है। हम लोग क्या कहते हैं कि हम ही लोग के आदमी हैं, हमारे ही दादा हैं, हमारे लिए बहुत आगे सोचेंगे, आगे कुछ करेंगे। लेकिन अभी तक कुछ ये भी नहीं है। और हमारे जो बच्चे लोग हैं, अभी तक सरकारी स्कूल का कोई वैल्यू भी नहीं है। सब नेता मंत्री क्या बोलते हैं, सरकारी स्कूल खिचड़ी स्कूल है, खिचड़ी मिलता है इसलिए खिचड़ी स्कूल बोल दिया है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। अगर उसी स्कूल में अगर वो लोग सरकारी पदाधिकारी अगर ध्यान दे तो क्या वो प्राइवेट स्कूल के से मुकाबला नहीं कर सकता है? कर सकता है। लेकिन कब करेगा? जब हम लोग आवाज उठाएंगे। हम लोग कभी आवाज उठाए हैं? अभी तक आवाज नहीं उठाए हैं। इसलिए जयराम दादा चाहते हैं अपना हक और अपना अधिकार के लिए आवाज उठाना हम लोग को पड़ेगा। और जब आवाज उठाएंगे तभी हम लोग को अपना अधिकार मिलेगा। इतना दिन से हम लोग चुप थे, हम लोग को क्या मिला? कुछ नहीं मिला। हम लोग भी हथियारी, हम लोग का गाँव जो है पूरा कंपनी से भर गया है, पूरा कंपनी बना हुआ है। हम लोग पहले कुछ इस सब का जानकारी नहीं था, हम लोग आवाज नहीं उठाए। लेकिन हम आवाज उठाए हैं, इसके वजह से जेल में है। तो उसी तरह आप लोग को भी आवाज उठाना होगा। और ऐसा नहीं कि रियती जमीन को कोई कब्जा नहीं करेगा, तो रियती जमीन पे कब्जा करना उसका तब तो बहुत मतलब क्या बोले स्ट्रॉन्ग पावर आ जाए, क्योंकि वो एक कोई रहेगा, किसी एक का जमीन रहेगा, ठीक है। और ये जो हम लोग का जमीन था वो वन विभाग का पूरा गाँव का था, और ये किसी एक का जमीन होगा तो वो एक कोई को डरा धमका के भी अपना जमीन वो लोग ले सकता है। तो इसलिए अब हम लोग को अपना जमीन बचाना है, अपना सांस्कृतिक बचाना है और अपने सांस्कृतिक को ही रखना है, किसी और का नहीं। जो बाहरी लोग आया हुआ है अपना ही कार्य वो लोग करते रहते हैं। बाहरी सब आते हैं, अगर उन लोग को थोड़ा सा जगह दे दिया जाए वहाँ भी बना लेते हैं। बनाते हैं कि नहीं बोलिए? वो चीज हम लोग को नहीं करना। अगर आप भी चाहिए जाके बोलिए ना थोड़ा सा जगह दे, तो वहाँ पे खुद आप ही को जगह नहीं मिलेगा। तो इसलिए थोड़ा अपने सोच को सोचिए, खुद भी एक बार सोचिए कि अपने अंदर किस विचार को लाना है। और जब तक हम लोग अपना विचार को आगे नहीं लेके जाएंगे, हम लोग का भविष्य, हम लोग का बच्चा का भविष्य नहीं सुधरेगा। क्योंकि अभी हम लोग के सरकारी स्कूल में भी कोई सुविधा नहीं है, टीचर्स भी बहुत कम है। टीचर्स क्यों कम है? स्टूडेंट भी बहुत कम है। स्टूडेंट क्यों कम है? क्योंकि सब प्राइवेट स्कूल भेजते हैं। प्राइवेट स्कूल क्यों भेजते हैं? क्योंकि पढ़ाई अच्छा होता है प्राइवेट स्कूल में, पैसा हम कमाएंगे, प्राइवेट देंगे। लेकिन ठीक है, जितना दिन हम लोग का मतलब शरीर काम करेगा उतना दिन ही ना हम लोग अपने बच्चे को पढ़ाएंगे। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे? अपने बच्चे को कैसे पढ़ाएंगे? तो उसके लिए सरकारी स्कूल है। तो सरकारी स्कूल में ऐसी व्यवस्था नहीं है, तो इसके व्यवस्था नहीं है, इसके कारण कौन हुए? सरकार को व्यवस्था ऐसा कानून बनाना चाहिए, लेकिन नहीं बना है। तो उसमें उनका कुछ नहीं जा रहा है, क्योंकि उनके बच्चे तो बहुत बड़े बड़े लॉयला, ऐसे डीएवी, संत जेवियर ऐसे स्कूल में पढ़ते हैं, तो उन लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसलिए उन लोग सरकारी स्कूल को देखते ही नहीं है, कभी नहीं देखते हैं। अब जिस दिन अगर कोई सरकारी पदाधिकारी अगर मतलब
निरीक्षण के लिए भी आते हैं ना, तो स्कूल में पूरा स्कूल को पेंटिंग कर दिया जाता है। बच्चा सबको कहीं से भी ला के बच्चा का स्ट्रेंथ बढ़ा दिया जाता है और पेज अरेंज किया जाता है, मतलब बहुत अच्छा सुविधा दिखावा के लिए। तो ऐसा दिखावा हम लोग को नहीं चाहिए, क्योंकि हमारे बच्चे की भविष्य की बात है। हम लोग अपने बच्चे की भविष्य के साथ कोई खिलवाड़ नहीं होने देंगे। इसलिए हम लोग को आवाज उठाना है और आवाज उठा के अपने बच्चे का भविष्य भी सुधारना है। तो हम लोग का बच्चे का भविष्य कब सुधरेगा? जब हम लोग अपना आवाज उठाएंगे और ये नियोजन नीति लागू होने होगा तभी होगा, नहीं तो कुछ नहीं होगा। हम आपके साथ सामने जो विचारधारा जयराम दादा का है, आप लोग प्लीज थोड़ा ध्यान से सोचिएगा, क्योंकि जब तक हम लोग को मतलब खास करके महिलाओं को घर के काम में ही मतलब बिजी रह जाते हैं हम लोग, बाहरी दुनिया हम लोग नहीं देख पाते हैं। लेकिन असल में हम लोग को बाहरी दुनिया भी देखना है। क्यों देखना है? क्योंकि कहीं ना कहीं से हमारे परिवार में ही इफेक्ट पड़ता है। बाहरी दुनिया से भी हमारे परिवार को ही इफेक्ट पड़ेगा और अपने परिवार से भी अपने परिवार को ही इफेक्ट पड़ेगा। पड़ेगा कि नहीं बोलिए? तो पड़ेगा। तो इसलिए हम लोग को अपने साथ साथ अपने परिवार के साथ साथ अपने बाहर के माहौल को भी बदलना है। और अब जब तक हम लोग बदल नहीं पाएंगे तो मतलब हम लोग का भविष्य, हम लोग का बच्चा का भविष्य आगे बहुत खतरे में है। तो हम लोग अपने बच्चा का भविष्य अपने हम ही लोग सुधार सकते हैं, कोई और आके नहीं सुधारेगा। तो इसके लिए हम लोग को जयराम दादा के विचार के साथ ही चलना होगा। चलेंगे तभी ना कुछ होगा। उनका विचारधारा देखिए, वो बोलते हैं कि हमारे जो यहाँ के मतलब बाहरी लोग आए हुए हैं, बाहरी लोग को नौकरी मत दीजिए, क्योंकि बाहरी लोग नौकरी करता है और हम ही लोग से काम करवाते हैं। वो लोग रहेंगे ऊपर पद में, हम लोग रहेंगे नीचे पद में। ऐसा क्यों? हम लोग स्थायी है तो हम लोग को स्थायी नौकरी सबसे पहले हम लोग को मिलना चाहिए, किसी बाहरी वाले को नहीं मिलना चाहिए। लेकिन यहाँ हमारे झारखंड में इसका उल्टा होता है। उल्टा क्यों होता है? क्योंकि हम लोग अपना हक का अभी तक लड़े ही नहीं है। तो हम लोग को अपना हक के लिए लड़ना होगा। और पहले भी हम लोग जो झारखंड आजाद करने मतलब झारखंड अलग होने के बाद भी वो लड़के ही अलग किए हैं और देश भी लड़के ही बचाए हैं। तो इसलिए अब हम लोग को लड़के ही सब कुछ करना है, चाहे इसके लिए हम लोग को अपना सिर ही कटवाना पड़े, चाहे इसके लिए हम लोग को जेल ही जाना पड़े। इसके लिए जाने के लिए रेडी है, लेकिन अपना बाल बच्चा का भविष्य तो सुधार के ही रहेंगे। इसके लिए हमें जो करना पड़े हम लोग करेंगे। और ये सब किसी अकेले का काम नहीं होगा, इसमें आप सबका सपोर्ट चाहिए होगा। जब तक सबका सपोर्ट नहीं होगा तब कोई भी काम आसान नहीं होता है। आप लोग का अगर सपोर्ट होगा तो हम लोग, आपके भी बच्चे का भविष्य सुधरेगा, हम लोग का भी बच्चे का भविष्य सुधरेगा और साथ ही साथ इस झारखंड राज्य का भी भविष्य सुधरेगा। और तब सुधरेगा जब आप लोग साथ दीजिएगा तब। और देखिए हमारे यहाँ अभी जो यहाँ क्या बोलते हैं सरकार ये घर देंगे, ये देंगे, वो सब हम लोग क्या करेंगे? अगर आप हमारा जमीन ही ले लीजिएगा तो हम लोग घर कहाँ बनाएंगे? कौन सा जगह में घर बनाएंगे? आप हमको जगह दीजिएगा? बिहार से जगह यहाँ हम लोग को दीजिएगा? बिहार से लाके जगह कोई दे सकता है? झारखंड का जगह सब कंपनी वाला कोई अलॉट कीजिएगा तो हम लोग घर कहाँ बनाएंगे? और लोन, अभी जैसे लोन लेके क्या करेंगे? जब घर द्वार ही नहीं बचेगा, हम लोग का जगह जमीन ही नहीं बचेगा तो लोन उन सब लेके क्या करेंगे? बोलिए क्या करेंगे? अभी भी हम लोग आप लोग होल्डिंग टैक्स देते हैं क्या? घर का देते हैं? इधर होल्डिंग टैक्स नहीं देते हैं। हम लोग के उधर होल्डिंग टैक्स देते हैं, मतलब अपने ही जगह में अपने ही घर में हम लोग किराए देते रहते हैं। मतलब सब अपना कुछ भी नहीं है, सब सरकार का है। तो इसी चीज को हम लोग को बदलना है। अपने घर में रह के हम लोग क्या टैक्स दे? कोई टैक्स देना चाहिए क्या हम लोग को? बोलिए। हम लोग के झारखंड की स्थिति बहुत खराब होती जा रही है, दिन ब दिन हम लोग बहुत खराब स्थिति है। तो उसको सुधारिए। आप ही लोग कर सकते हैं, क्योंकि